हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में, ठीक है। 3 दिन से हम क्या पढ़ रहे थे? 3 दिन से हम हिंदी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम हिंदी पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे, आज ईवीएस का सेशन देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, जहाँ से भी मैं आपको जो भी कंटेंट करवाती हूँ, जितना भी जो मैंने आपको हिंदी पढ़वाई थी, वो कहाँ से करवाई थी? मैंने सारा एनसीईआरटी से करवाया था, ठीक है। सारा मटेरियल मैंने कहाँ से लिया था? सारा एनसीईआरटी से लिया था, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका सबसे ज़्यादा मटेरियल कहाँ से आता है? एनसीईआरटी का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी का ही होता है, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी होता है ये सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो हम अगर कोई से भी, जैसे कि आप सीटेट की नहीं, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ज़्यादातर आप कहाँ से पढ़ना? सारी की सारी आप एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट होता है, सबसे बेस्ट कंटेंट हमारा कहाँ का होता है? एनसीईआरटी का होता है, ठीक है। तो हमें कोई सा भी एग्जाम के लिए हमें कौन सा पढ़ना चाहिए? हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, बस याद रखना। आज हम ईवीएस को देखेंगे जानवरों के बारे में, ठीक है। एनिमल्स को देखेंगे। चलिए, पहला हमारा कौन सा जानवर है? देखिए, पहला हमारा है स्लॉथ। देखिए, स्लॉथ की फोटो ऐसी है। ये देखो, दिखने में कैसा लग रहा है? दिखने में आपको भालू जैसा लग रहा होगा ना, लेकिन ये भालू नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम स्लॉथ है। इसका नाम क्या है आपका? स्लॉथ है। ये भालू की तरह दिखता है बस, लेकिन ये भालू नहीं है। ये क्या है? इसका नाम स्लॉथ है। ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही क्या है? बहुत ही आलसी जानवर है, बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर है। जैसे कि अभी आप लोग हो ना, बहुत आलसी हो, आपको कोई काम कह दो करने को करते नहीं हो, फिर पढ़ने को भी अब थोड़ा सा भी, मतलब पढ़ने को भी आपको ऐसा लगता है, आलसपन लगता है ना। ऐसी नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ ना, आप आलसी नहीं हो। अगर आप आलसी होते तो आप यहाँ थोड़ी ना पढ़ रहे होते। नहीं, आप तो अच्छे हो, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? जो आपका स्लोथ है, ये क्या है? आपका बहुत ही आलसी जानवर है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो क्या है? स्लोथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। क्या है? ये भालू की तरह होते हैं दिखने में, लेकिन ये क्या है? भालू से अलग होते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम स्लोथ है। स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। क्या है? ये इतना सोता है, इतना आलसी जानवर है, बहुत ज़्यादा सोता है। क्या है? स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे, क्या है? पूरे दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर, देखो कितना मतलब इंटेलिजेंट ये है कि उल्टे लटक कर सो जाता है पेड़ों पे। क्या है? 17 घंटे सोता भी है, और क्या है? उल्टे लटक कर सोता है, आराम से सोता है वो भी, ठीक है। लेकिन थकता भी नहीं है उल्टे लटक कर सोने पे, ठीक है। देखो, स्लोथ 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। क्या है? इनका जीवन कितना रहता है? 40 वर्ष तक रहता है, और अपने 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। क्या है? इनका काम क्या है? 40 वर्ष तक तो ये जीवित रहते हैं, और क्या है? सिर्फ 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। कितने? 8 पेड़ों पर घूमते हैं। कितने पेड़ों पे घूमते हैं आपके? बस 8 पेड़ों पे ही रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, ऐसे ही 8 पेड़ों पे ही रहते हैं अपने पूरे जीवन में। 40 साल तक जीते हैं, 40 साल के अपने जीवन में बस ये 8 पेड़ पे रहते हैं। 8 से आपके 9वें पेड़ पे नहीं जा सकते, बस 8 पेड़ पर ही रहते हैं, ठीक है। देखो, ये सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं। क्या है? शौच के लिए नीचे उतरते हैं। आपका ये गलत हो गया है, आपके यहाँ लिख लेना शौच, ठीक है। आपका ऐसा होगा शौच, ठीक है। ये शौच, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे, पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या है? सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते रहते हैं। जैसे कि अभी एक पेड़ पर बैठे हैं, एक पेड़ पर बैठे रहेंगे तो जब तक इसके सारी पत्तियां खाते रहेंगे, पत्तियां खाते रहेंगे। जब इसके क्या है? उसके पत्ते खत्म हो जाएंगे उस वाले पेड़ पर, उस वाले पेड़ के, फिर दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे, उसके खाएंगे। तो ऐसे ही घूम फिर के अपने 8 पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। 8 पेड़ों पर ही रहते हैं, और एक सप्ताह में हम मतलब हफ्ते में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। और देखना कितना सोते हैं, मतलब कितना ज़्यादा, कितना आलसी जानवर है ये, ठीक है, आपका स्लोथ। चलिए, अब हमारा क्या है? हमारा सेकंड जानवर क्या है? हमारा सेकंड जानवर है बाघ। देखो बाघ क्या है? देखो, बाघ की फोटो ये आपने बस देखी भी है। देखो, बाघ की फोटो देख लो आप लोग। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर दे सकता है। क्या है? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। वैसे भी बाघ हमसे देख सकता है, वैसे भी हम लोग अंधेरे में देख पाएंगे? नहीं, इतना नहीं देख पाएंगे हम। अंधेरा कर दो, कुछ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। ये क्या है? हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। देखो, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, ठीक है। जो बाघ की जो मूछें होती है ना, हवा में जो कंपनी होती है ना, हवा में क्या कंपनी हो रही है ना, ये उसकी मूछें भाप लेती हैं, ठीक है। किसकी? बाघ की। जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। क्या है?
जब क्या होता है, हवा में जब कंपनी होती है ना, तो उसकी जो मूछें होती है बाकी उसे भाप लेती हैं, और उसको जैसे कोई शिकार करने आता है तो उस स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, तो वो अंधेरे में भी क्या कर लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे कोई शिकार करने आ रहा है बाघ का, तो क्या है, वो भाप लेता है, अपनी मूछों से भाप लेता है, तो उसको पता चल जाता है। फिर अगर अंधेरा भी रहता है तो क्या अपना रास्ता वहाँ से बदल देता है, मतलब अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, वहाँ से चला जाता है। ठीक है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। क्या है, जो बाघ है अपने इलाके में क्या है, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। ठीक है, जो दूसरा बाघ होता है इस गंध को तुरंत पहचान लेता है और जान जाता है। ठीक है, उसके इलाके को। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे उसको मौका मिलता है वैसे वैसे अपने उसकी आवाज़ बदलता है। ठीक है, अगर जैसे कि कोई स्थिति ऐसी आ गई है, जैसे कोई शिकार करने आ रहा है, तो ऐसी आवाज़ निकालेगा। फिर अलग अलग मौके, जैसे जैसे उसको मौका मिलेगा, मौके के अनुसार क्या है, अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, जो बाघ आपको गुर्राता है उसका हम क्या करते, 3 किलोमीटर तक दूर तक भी सुना जा सकता है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक, आपके 3 किलोमीटर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जो बाघ होता है आपके, इसके जो दोनों कान हैं, आवाज़ इकट्ठा, मतलब आवाज़ जो इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गई बाघ की जानकारी। अब देखो हमारा हाथी की जानकारी देखो। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। बताओ किस किस को हाथी पसंद है। हाथी राजा कहाँ चले, सुना आपने ये वाला, हाथी राजा कहाँ चले, और कैसे है, सूढ़ हिला के कहाँ चले, ऐसी है कुछ। ठीक है, क्या है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या है, ठंडक मिलती है। ठीक है, जो हमारा हाथी होता है, हमारा हाथी राजा जो है, इसको क्या है, एक हमारा उसमें भी है, था ना एक नंदू हाथी, हमारा चैप्टर था, तो क्या था वो, हमारा नंदू हाथी कहानी थी। ठीक है, क्या था, नंदू हाथी, तो वही है। तो इसमें क्या है, जो हमारा हाथी होता है, इसको क्या है, कीचड़ में खेलना पसंद है, पानी और कीचड़ में, क्योंकि क्या है, इसके शरीर को क्या है, ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, जो हाथी के कान होते हैं, क्या है, देखो कितने इसके कितने बड़े बड़े कान हैं। ठीक है, क्या है, इसके बहुत बड़े बड़े कान हैं। क्या है, पंखे जैसे, जब इसको गर्मी लगती है तो क्या है, अपना हिलाकर अपना हवा करता है अपने कानों से ही। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। जो आपका 3 महीने का हाथी होता है, कितने किलो होता है आपका, 200 किलोग्राम वजन का होता है। ठीक है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, जो बड़ा हाथी आपका होता है, एक दिन में कितना आपका पत्ते खा लेता है और झाड़ियाँ खा लेता है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। ठीक है, कितना, 100 किलोग्राम से ज़्यादा, याद रखना। देखो, जो 3 महीने का हाथी होता है, जो 3 महीने का हाथी होता है, वो कितने किलो का होता है, इसमें कितना पूछे, वो 200 किलोग्राम का होता है। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे देखो हमारा क्या है, हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। क्या है, हाथी आपका जो है बहुत ही कम आराम करता है। ठीक है, दिन में कितना सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है दिन में, बस। हाथी परेशानी आने पर ही एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, क्या है, हाथी जब परेशानी आती है तो अपने एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है, उसमें केवल क्या रहते हैं, हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। क्या है, 10 या 12 आपकी हथनी होती हैं, बाकी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है। ठीक है, जो झुंड की सबसे बुजुर्ग जो आपकी हथनी होती है, वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि हमारे घर में भी देखो, जो हमारे घर में सबसे बुजुर्ग होता है वही हमारे घर का वो होता है। जैसे कि हमारे दादा दादी हो गए, ठीक है, हमारे दादाजी हैं, वो हमारे घर का सबसे बुजुर्ग रहते हैं, तो क्या है, वो हमारे घर के नेता होते हैं। तो ऐसे ही इनको जानवरों, ऐसे सब में भी सबके होता है, जानवरों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। जो घर के सबसे ज़्यादा क्या है, बुजुर्ग रहते हैं, वो इनके नेता होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह देखो यहाँ पे क्या है, ढूंढ लिख देना, यहाँ पे क्या आपका आएगा, यहाँ पे आपका झुंड आएगा। क्या आएगा, झुंड, आप लोग सही कर लेना। ठीक है, झुंड आएगा। 14 से 15 साल तक का हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर क्या है, चला जाता है। ठीक है, वो कितने झुंड में कितने साल तक रहता है, 14 से 15 साल तक रहता है, बाकी क्या करता है, वो झुंड छोड़कर चला जाता है। अब आपका किसके बारे में आ गया, हमने हाथी के बारे में, अब आपका लंगूर आ गया। देखो,
लंगूर। देखो, लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठता है, ठीक है। क्या है? लंगूर जो आपका है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठता है। ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने आस पास आती मुसीबत देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, ठीक है। क्या है? एक तो ये क्या है, सबसे ऊपर बैठता है जो आपका लंगूर है, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता है और इसके पास जो भी मुसीबत आती है, ठीक है, आस पास आती मुसीबत देखकर ये क्या है, एक खास आवाज़ निकालता है, क्योंकि ऊपर बैठता है तो देख लेता है, इसको पता चल जाता है आसपास आती मुसीबत को देखकर क्या है, एक खास आवाज़ निकालता है। जब खास आवाज़ क्यों निकालता है? ताकि जो मुसीबत आ रही है खास आवाज़ निकाले, ताकि जो उसके और साथी लोग हैं, जो उसके साथी लोग हैं उनको पता चल जाए, कि उनको पता चल जाए कि हाँ ये उनको चौकन्ना करता है, ठीक है। क्या है? उनको चौकन्ना करता है, उनको पता चल जाए कि हाँ हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली, ताकि वो सब अपने आप में क्या हो, चौकन्ने हो जाए, ताकि उनका कोई शिकार ना कर पाए, ठीक है। देखो, खास आवाज़ निकाल कर वह अपने साथियों को संदेश देता है। क्या है? संदेश देता है और उन्हें क्या करता है, चौकन्ना करता है, ठीक है, खास आवाज़ निकाल कर। अब देखो हमारे चूहे के बारे में। देखो चूहा, देखो देखो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनकी सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। चूहों की देखने की, ज़्यादा देख तो नहीं पाते, इनकी देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इनके सूंघने की और छूने की, टेस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपके घर में बहुत सारे, देखो अभी देखा ही है, हमारे घर में जब बहुत सारे चूहे रहते हैं, ठीक है, बहुत चूहे रहते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा होता नहीं वो जिसमें चूहे को पकड़ते हैं रोटी लगा के, उसमें हम रोटी में घी लगा देते हैं, ठीक है। रोटी में क्या करते हैं, घी लगा देते हैं, फिर उसको अपने आप इतना देख नहीं, देखो उसको क्या है, रोटी दिखेगी, उसको रोटी नहीं दिखेगी, उसको उसके घी की ना स्मेल आ जाएगी, ठीक है, घी की क्या स्मेल आ जाएगी, फिर जाके उसको क्या है, सूंघने की और टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, देखने की नहीं रहेगी। फिर क्या है, वो रोटी के पीछे चला जाता है, वो क्या है, उस पिंजरे में बंद हो जाता है आपका चूहा। तो क्या है, इसको सूंघने की क्षमता क्या है, ज़्यादा हो गई और टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा हो गई, लेकिन इसने क्या है, अपना पिंजरा देखा ही नहीं, इसने सोचा ही नहीं कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, रोटी के लालच में तो अपने पिंजरा उसमें फंस जाऊँगा, ठीक है। तो क्या है, इसके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है, देखने की कम होती है। अब देखो मगरमच्छ का, देखो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, ठीक है। आपका चूहे के बारे में बस इतना ही था, बस इसलिए इतना ही बताया, इतना ही आपका आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना बस। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। मगरमच्छ के बहुत ही छोटे छेद कान होते हैं, आसानी से दिखाई नहीं देते। आप कभी जाके देखना, वैसे क्या आप देखोगे, मगरमच्छ के दिखेगा ही नहीं, हम देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या है, आपके छोटे छेद जैसे कान होते हैं। देखो, छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है, जो आपकी छिपकली होती है इसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, ठीक है, जो आपकी मछलियाँ होती हैं खतरों की चेतावनी किससे देती हैं, एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, ठीक है, जो आपकी गिलहरी होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपका गिलहरी का, ठीक है, ये वाला अभी भी आया था एग्जाम में, ये दो जो भी एग्जाम हुआ ना तब भी आया था, जो भी 2023 में आपका रिजल्ट आया है, तो उसमें भी आपका पूछा गया था गिलहरी वाला। तो जो गिलहरी के दांत हमेशा है क्या है, बढ़ते रहते हैं, दांतों के काटने कुतरने के कारण इनके दांत क्या है, घिस जाते हैं, इनके दांत क्या है, हमेशा घिसते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, आपकी गिलहरी के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ठीक है। जो बिल्ली के आपके दांत होते हैं कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो क्या है, मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ठीक है। कितना बिल्ली जो आपकी होती है, चूहो कितना तेज झपट्टा मारती है, इसके दांत नुकीले होते, तभी तो चूहों को पूरे को झपट्टा मार के एक बार में, अगर इस बिल्ली ने अगर एक बार चूहा देख लिए ना, अगर एक बार देख लिया चूहे इसके हाथ से मतलब बच नहीं सकता बिल्ली के हाथ से, इतना समझ लो। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, जो गाय के आगे के दांत होते हैं क्या है, पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जो गाय के दांत होते हैं आगे से क्या है, काटने के लिए होते हैं, और पीछे से क्या होते हैं, वो दांत चपटे होते हैं, जो क्या है, गाय अपनी घास होती है वो चबा कर खाती है, ठीक है। अगला हमारा सांप के बारे में। देखो हमारा सांप, कौन सांप से कौन कौन डरता है बताओ। भाई मैं तो बहुत डरती हूँ सांप से, बिल्कुल देख नहीं सकती। पता है एक बार मैं अपने गांव में भी गई थी, ठीक है, गांव में मैंने देखा था, मतलब सांप मेरे सामने ऐसे आ गया था, इतना डर गई थी ना, चक्कर आ गया था। तो सांप से मैं बहुत डरती हूँ। चलो देखो, अभी देखो ऐसा ऐसा देख रही हूँ ना, ऐसा देखने में भी मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्या है, जो हमारे देश में केवल कितने तरीके जहरीले सांप पाए जाते हैं, आपके 4 तरीके
जहरीले सांप पाए। देखो कौन कौन से इनके नाम कौन कौन से हैं, नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। ये आपके 4 तरह के सांप है, ठीक है। कौन से 4 तरह के सांप है याद रखना आप। कौन कौन से हैं, नाग पहला, करैत, दुबैया तथा अफाई। आपके 4 तरह के हैं जो जहरीले सांप हैं आपके। ये 4 हैं जो जहरीले सांप पाए। वैसे तो और बहुत पाए जाते हैं, लेकिन जहरीले सांप कितने पाए जाते हैं आपके, 4 तरह के हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। आप याद रखना, जो सांप के जो दांत होते हैं कितने होते हैं आपके, 2 खोखले। कितने दांत होते हैं, 2 जहर वाले दांत कितने होते हैं, 2। बहुत जगह ये भी दिया है कि 4, नहीं आपके 4 नहीं होते, आपके 2 ही होते हैं। इतना याद रखना, 4 नहीं होते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दांत कितने होते हैं सांपों के, तो आप क्या बताओगे, 2 होते हैं। खोखले दांत कितने होते हैं जहर वाले, 2 होते हैं बस, 4 नहीं होते हैं। याद रखना, पहले बहुत सारी बुकों में, पब्लिकेशन की बुकों में 4 दिए थे कि हाँ होता था कि हाँ 4 है, 4 है, 4 नहीं है 4। आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। याद रखना, अब कंफ्यूज मत होना, 2 होते हैं दांत बस इनके। अब जब 2 दांतों से क्या है सांप काटता है किसी भी व्यक्ति को, तो क्या है शरीर में क्या है, जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कौन सी दवाई आती है आपकी, सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है, ठीक है। कौन सी सीरम नाम की दवाई है, जो किससे बनाई जाती है, आपके सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बोलते नहीं है सांप के जहर को सांप ही काटता है, तो यही है कि जो सांप का जहर है, इसी की दवाई जब कुछ काटता है, इसका जहर की इसी के जहर से ही निकलता है इंसान जब ठीक होता है। देखो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जो आपके सांप होते हैं। अब आपने सुना है ना कि जो सांप बोलते हैं कि सांप के कान होते हैं, सुनते हैं, जैसे कि हमने मूवी में भी देखा है, ठीक है। कोई सी मूवी देख लो, नागिन वागिन की देख लो, जब मूवी आती है तो उसमें जब सपेरा होता है आपका, बीन बजाने लगता है, ठीक है। जब बीन बजाता है तो सारे सांप होते हैं वो क्या है, नाचने लगते हैं, फिर घूम फिर के आ जाते हैं, जब बीन में तो उसके पास आते हैं, ठीक है। जितने भी सांप रहेंगे, जितने भी सांप आपके रहेंगे, आपके निकल के सपेरे के पास आ जाते हैं, पूरे इकट्ठे हो जाते हैं जितने भी सांप रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि सांप के क्या है, सांप सुन रहा है, सबके कान होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका सांप के कान नहीं होते हैं। याद रखना, सांप के आपके कान होते ही नहीं है बस। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। क्या है, उसके कान नहीं होते। जब क्या होता है ना, जब सपेरा बीन बजाता है, जब बीन बजाता है वो, तो क्या होता है, जब बीन बजाने से ना जो हमारी ज़मीन होती है ना, वो हिलने लगती है, कंपन करने लगती है, ठीक है। जब वो कंपन करती है तो जो सांप होते हैं ना, तो उसको कंपन को भापते हैं। क्या करते हैं, वो भापते हैं, कंपन को सुनते हैं, तब वो आते हैं। ना कि उनके कान होते, वो कान से सुनते हैं, उनकी बीन की आवाज़ सुनेंगे, हाँ कि बीन बजा रहा है, सपेरा बुला रहा है, फिर जाके सांप आएंगे, नहीं। उनके कान होते ही नहीं, तो सुनेंगे कहाँ से। क्या है, जब वो बीन बजाते हैं तो ज़मीन में क्या होती है, कंपन होती है। कंपन मतलब जब ज़मीन हिलती है, कंपन होती है, तब क्या है, उस कंपन को भापता है, तब जाके क्या है, सांप आता है आपका। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं, देखो यहाँ पर भी कितनी गलतियाँ हैं, नहीं खाता, ठीक है। क्या है, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। क्या है, उसके क्या है, दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह शिकार को क्या है, चबाकर नहीं खाता, बल्कि क्या है, पूरा का पूरा आपका निगल जाता है। ये सारा आपका कंटेंट जो है, सारा आपका कहाँ का है, सारा आपका एनसीईआरटी का है, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में। इसलिए मैंने लिए, जो जितने भी आपके पॉइंट है सारे एनसीईआरटी के हैं, सारे आपके एग्जाम में आए हैं और यहीं से आपके पूछे जाएंगे। और कुछ आपको और किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एनसीईआरटी का है बस आप उतना ही पढ़ना, इतना ही आएगा बस, ठीक है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। क्या है, सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। सपेरे को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, ठीक है। जो आपका सांप होता है, जो हमारी फसलें होती हैं, चूहे जो हमारे खेतों में जाके हमारी फसलें क्या है, ख़राब करते हैं, ठीक है। ख़राब करते हैं तो हमारा सांप क्या है, उनको मदद करता है ताकि हमारी फसल बची रहे। सांप सुन नहीं पाते हैं, वह केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी कहा जब उसके कान होंगे ही नहीं, सुनेगा कैसा। तो सांप आपके जो होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, वो केवल जब बीन हिलती है, जब मतलब बीन बजती है, फिर बीन के हिलने के अनुसार वो क्या है, जैसे जैसे बीन हिलती है वैसे वैसे क्या है, अपना वो सर हिलाते हैं। जिससे जब वो सर हिलाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो नाच रहे हैं, पर वो अपना क्या है, सर हिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि बीन बजाते हैं, फिर कंपन होता है, फिर अपना सर हिलाते हैं। तो जब सर हिलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ
क्या है, रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ठीक है, कालबेलिया जाति के जो रोशन नाथ जी हैं, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही मशहूर थे अपनी जाति में। किसके लिए? सांपों के लिए। ठीक है, क्या है, ये जो थे बहुत मशहूर थे, क्या है, बहुत ही आपके आसानी से कितने भी खतरनाक आपके जहरीले सांप रहे हैं, ठीक है, उसको पकड़ लेते थे, उसके जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। तो इनको इसलिए बहुत मशहूर थे। तो आपका ये जानवर सांप भी खत्म हो गया। देखो अभी आपका जानवर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कुछ जानवर आपके रह रहे हैं। ठीक है, अब कल आपका जानवर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं और भी करवाती तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आप बोर भी हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा ही करवाया है। इतने जानवर मैंने आपको करवाए, 3 4 5 4 5 करवाए शायद मैंने, हाँ, तो इतने करवाए हैं और 2 4 रह रहे हैं, वो मैं आपको कल करवा दूँगी। कल ख़त्म हो जाएगा आपका जानवर। फिर आप और आपके जो आप EVS कवर बचेंगे वो सब भी आपकी थ्योरी ख़त्म करवा के फिर आपको तो वो भी करवाना है, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके जो 2011 से, जो आपके 2011 से 2022 तक आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, वो सारे मैं करवाऊंगी आपको। वही करवाऊंगी जो आपके इंपॉर्टेंट, जो आपके रिपीटेड बहुत बार जो पूछे गए हैं, जो ज़्यादा बार, जो ऐसे जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 1 बार 2 बार पूछे गए, वो नहीं, जो आपके 3 बार 4 बार 5 बार पूछे गए हैं ना, वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से कर लो। आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है सीटेट के, ज़्यादा 80% कम से कम 90% क्या है, आपका यहीं से पेपर आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो इसको सोल्व, जैसे कि आपको टाइम नहीं है, मतलब आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आपकी थ्योरी नहीं हो पा रही है, कंटेंट आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ टाइम बचा है, तो आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तो कोई बात नहीं, मत लगाओ, मतलब मत पढ़ो कंटेंट। बस क्या है, आप क्या करना, बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर थोड़े से सॉल्व कर देना। अब ये मत कहने लगना कि क्या कहते हैं, आप बुक लेके आओगे कोई सी, ठीक है, कोई सा सेट खरीदोगे, फिर उसमें से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाओगे। नहीं, बुक मत खरीदना, मैं आपको करवा दूंगी, यहीं पर मैं आपको कराऊंगी, बिल्कुल फ्री करवाऊंगी। आप यहीं से करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं से करना, मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।